क्या कोई विधायक या सांसद अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो सकते हैं, या फिर हमने जिसको विधायक चुना था किसी पार्टी की वजह से वो जीतकर किसी दूसरे पार्टी में चला जाता है? ऐसे में पब्लिक क्या करे, वोटर क्या करे, इसके लिए क्या कानून है? बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था एमआईएम पार्टी के साथ, जिसके कुछ विधायक एमआईएम पार्टी के टिकट से जीता था और फिर 2022 में एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गया था। क्यों ऐसा होता है? ये कैसे होता है? क्या कोई विधायक अपनी मनमानी कर सकता है कि वो किसी पार्टी से टिकट लेकर लड़े और जीतकर किसी पार्टी में शामिल हो जाए? इसके लिए क्या कानून है, बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। जो बेईमान थे वो चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेचकर भाग गए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल टॉक्स पे। आज हम बात करेंगे दल बदल कानून के बारे में। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि दल बदल कानून होता क्या है। दरअसल दल बदल कानून भारत के संविधान में 22वें संशोधन के तहत 1985 में बनाया गया था। यानी किसी चुने हुए विधायक या सांसद को अपनी मनमर्जी करने से रोका जाता है। ये कानून दल बदल यानी किसी चुने हुए विधायक या सांसद का अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में शामिल होना या फिर विपरीत दिशा में वोट देने को नियंत्रित करता है। और ये दल बदल कानून इसलिए बनाया गया था क्योंकि पहले राजनीतिक नेता लोग चुनाव जीतने के बाद पार्टी बहुत ज्यादा बदलते थे। इसे राजनीति में आया राम और गया राम भी कहा जाता था। सरकारें बार बार गिर जाती थी, जिससे राजनीतिक अस्थिरता हो जाती थी। इसलिए इस पर रोक लगाने के लिए ये कानून लगाया गया था। और दल बदल कानून ये भी कहता है कि अगर कोई विधायक या सांसद अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो जाए तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। वहीं अगर कोई विधायक या सांसद पार्टी के निर्देश के खिलाफ जाकर वोट करता है तब भी उसकी सदस्यता खत्म हो सकती है। और अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार है, यानी किसी बिना पार्टी के चुनाव लड़ा हो और वो जीत गया हो, तो वो जीतने के बाद किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, यानी वो सीट खाली मानी जाएगी। लेकिन इन सब कानून के बावजूद बिहार में एमआईएम के 4 विधायक 2022 में एमआईएम को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गया। और दल बदल कानून के बावजूद भी उन चारों विधायकों का सदस्यता भी कायम रही थी। भगोड़े भाग गए। और वहीं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव निर्दलीय से जीतकर महागठबंधन में शामिल हो गया और उसकी भी सदस्यता खत्म नहीं हुई। अब इसको समझने के लिए दल बदल कानून को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। दल बदल कानून ये भी कहता है कि अगर किसी भी पार्टी के 2/3 विधायक या सांसद उस पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है तो ऐसे केस में उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। यानी अगर किसी पार्टी में 10 विधायक या सांसद है, अगर उनमें से 1, 2, 3 यहाँ तक के 6 विधायक भी अगर किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो जाए तो ऐसे केस में उनकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन अगर 10 में से 7 सांसद या विधायक किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है तो ऐसे केस में उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी और इसे दल बदल कानून नहीं माना जाएगा, इसे विलय कहा जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ था 2022 में बिहार में एमआईएम पार्टी के साथ। 2020 में एमआईएम बिहार के सीमांचल से 5 सीट जीती थी, लेकिन 2022 में उनके 4 विधायक एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गया था। अब 5 में से 4 चला गया था। इसका मतलब 2/3 से ज्यादा पार्टी छोड़कर चला गया। इसलिए ये दल बदल के कानून में नहीं आता है और उन चारों विधायकों की सदस्यता रद्द नहीं हुई थी। वहीं पप्पू यादव जो बिहार के पूर्णिया से सांसद हैं, वो एक निर्दलीय सांसद ही हैं, लेकिन वो महागठबंधन को सपोर्ट करने के बावजूद भी उनकी सदस्यता नहीं जाती है, क्योंकि संविधान की 10वीं अनुसूची में दिए गए दल बदल कानून के अनुसार एक निर्दलीय उम्मीदवार पर अयोग्यता की शर्त केवल एक ही स्थिति में लागू होती है, यदि वो निर्दलीय से चुनाव जीतने के बाद स्वेच्छा से किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होता है, तब उसकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन यहाँ पप्पू यादव का मामला कुछ अलग है। पहला, उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीता, वहीं किसी पार्टी के टिकट पर नहीं चुने गए, इसलिए उन पर दल बदलने का कोई कानूनी आरोप नहीं बनता है। दूसरा, उन्होंने चुनाव जीतने के बाद किसी अन्य पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं की है, वो अभी भी कानूनी रूप से निर्दलीय सांसद ही है।
वो केवल इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन दे रहे हैं, जिसके कारण उस पर अयोग्यता का नियम लागू नहीं होता है। अगर पप्पू यादव निर्दलीय सांसद बनने के बाद औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी या किसी पार्टी में शामिल हो जाता, तब पप्पू यादव की सदस्यता दल बदल कानून के तहत चली जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। राहुल गांधी जी एक सच्चाई की आवाज बन गए। वो देश के हर जाति धर्म वर्गों की और लोकतंत्र की एक सही आवाज है। तो दोस्तों, ये थी दल बदल कानून के बारे में कुछ जानकारी। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।